बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हमने आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स हैं आपके पास 1 5 2 3 -2 -11। सबसे पहले वर्ड कोलिनियर का मीनिंग समझते हैं। कोलिनियर का मतलब है आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। 1 और 5, 2 और 3 और -2 और -11। अब लाइन तो हमने बना दी, कोलिनियर दिखा भी दिया, बट प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कोलिनियर है? कोलिनियर प्रूफिंग एक सिंपल सा फंडा रहता है। आपके जो पार्ट्स डिवाइड हुए हैं उन पार्ट्स के डिस्टेंस को डिवाइड करके आपका होल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जो छोटे छोटे हिस्से होंगे उनका डिस्टेंस अगर हम निकाल लें और पूरे का डिस्टेंस एक बार निकालें, सबको मिलाकर एक ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें क्या बनना चाहिए, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, AC के डिस्टेंस से। तो ये हमें पता चल जाएगा ये क्या पॉइंट्स है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर है। सबसे पहले हम लेंगे इन AB में मेरे पास x1 है 1, y1 है 5, x2 है मेरे पास 2, y2 है मेरे पास 3। और D कैसे निकलेगा, D मींस डिस्टेंस जो हमने आपको सिखा रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 - 1 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर। दो में से एक कटेगा तो 1, ये कटेगा तो -2। एक का स्क्वायर किया, 1 2 का किया तो 4। तो जो डिस्टेंस इसका आ रहा है वो है मेरे पास √5 और ये डिस्टेंस किसका है, AB का। एक सेगमेंट हमने निकाल दी AB जो कि डिस्टेंस आ रहा है √5। बात करते हैं दूसरी सेगमेंट इन BC। x1 क्या है मेरे पास 2, y1 क्या है मेरे पास 3, x2 क्या है मेरे पास -2, y2 क्या है मेरे पास -11। और BC का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला रखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है, आपको दोनों सेगमेंट्स का डिस्टेंस निकालना है, फिर होल का डिस्टेंस निकालना है, और अगर दोनों को प्लस करके तीसरा डिस्टेंस आएगा तो ये पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। तो चलिए वैल्यू प्लेस करते हैं। -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। -2 मींस -4 का स्क्वायर, ये आ गया -14 का स्क्वायर। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो बनता है 16 और इसका बनता है 14 का स्क्वायर 196। ये आ जाएगा 6 6 12 9 10 11 और 1 और 1 2 √2 BC का आ गया। अब मेरे पास A का AB का डिस्टेंस भी है, BC का डिस्टेंस भी है, पर मेरे को AC का डिस्टेंस भी चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये है कि नहीं। इन AC x1 की वैल्यू हमारे पास 1, y1 की वैल्यू हमारे पास 5, x2 की वैल्यू मेरे पास -2, y2 की वैल्यू मेरे पास -11। होपफुली सब कुछ अच्छे से आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। डिस्टेंस निकालेंगे AC का, वो कैसे निकलेगा, -2 - 1 का स्क्वायर -11 - 5 का स्क्वायर। ये बनेगा -3 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर। ये आ रहा है मेरे पास कहते हैं 9, ये आ रहा है 16 × 16 256। 256 में 9 अगर हम 10 डालते हैं तो 266 265। तो अब हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, हमने इस सेगमेंट का डिस्टेंस भी निकाल लिया है, इस सेगमेंट का डिस्टेंस भी निकाल लिया है और पूरी लाइन का डिस्टेंस भी निकाल लिया है। जो हमारे पास AB है वो आया है √5 डिस्टेंस फार्मूला यूज करके, x1 y1 x2 y2 सॉल्व करके। BC का डिस्टेंस सेम तरीके से हमारे पास क्या है, √2 1 2, और AC का डिस्टेंस भी क्या आया हमारे पास 265। अब बारी आती है कोलिनियर चेक करने की। वो कैसे सिखाया था मैंने, AB को अगर BC में प्लस करके आपका AC आ रहा है तो ये कोलिनियर होगा। AB का डिस्टेंस √5, इसका डिस्टेंस √2 1 2, इसका निकला है 265। अगर हम इन दोनों को प्लस करें ये बन रहा है √217 और दूसरी तरफ आ रहा है √625। नो, दे आर नॉट कोलिनियर। तो हमने दोनों सेगमेंट का डिस्टेंस निकाल करके देखा, दोनों सेगमेंट को ऐड करके थर्ड के इक्वल करके भी देखा, वो बराबर नहीं आए। अगर किसी भी पॉइंट्स पे, किसी भी वैल्यू पे अगर ये चीजें इक्वल आ जाती हैं, यहाँ पे भी 217 आया, यहाँ पे भी √217 आता, तो दैट्स यस दे आर कोलिनियर। बट ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, नो दे आर नॉट कोलिनियर। तो होपफुली आज के बाद अगर आपके एग्जाम में या कभी भी आपसे कोलिनियर पूछा जाए
तो सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, छोटी छोटी सेगमेंट का डिस्टेंस अलग से, पूरी सेगमेंट का डिस्टेंस अलग से, फिर छोटे पार्ट्स को प्लस करके बड़े पार्ट के इक्वल रखना है। अगर आ गया तो यस इट इज कोलिनियर, और अगर नहीं आया तो एज इट इज नो दे आर नॉट कोलिनियर। तो ये था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक अलग फिगर आई है। लिखा है चेक वेदर 5 - 2 6 and 4 7 and -2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। यहां आ रहा है 5 और -2, यहां आ रहा है 6 और 4, यहां आ रहा है 7 और -2। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल है एक, और उसके पास हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। मोस्टली बच्चों को ये आइडिया होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिनको नहीं है फिर भी बता रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक काइंड ऑफ ट्रायंगल है जिसमें उसकी कोई दो साइडें इक्वल होंगी। कोई भी दो साइड होगा मेजर इक्वल होगा तो वो आइसोसेलेस बोल देते हैं। इसमें अगर वो आइसोसेलेस पूछ रहा है तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई दो डिस्टेंस बराबर आने चाहिए। अगर कोई दो डिस्टेंस मुझे इक्वल मिल जाते हैं, मैं सिंपली वहां पे लिखकर अपना क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, यस दीज आर द साइड्स ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम साइड लेंगे AB। क्या लेंगे हम AB। AB में x1 की वैल्यू आ रही है 1, y1 की वैल्यू आ रही है -2, x2 की वैल्यू आ रही है 6, y2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4। तो हम इसको डिस्टेंस निकालेंगे AB का। फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 6 -5 का स्क्वायर, 4 - 2, 4 माइनस का फॉर्मूला -2 अलग से। हमें इस प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्वेश्चन में ताकि गलती ना लगे। ये जो माइनस है y2 की वैल्यू मैंने रखी 4, ये माइनस इसका आया है एज इट इज, और इसकी वैल्यू में भी माइनस है तो अलग से -2 आया है। तो होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा कि दो माइनस क्यों यूज करेंगे। ये सिंपली 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा 4 + 2 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको मिस्टेक ना हो। 1 का स्क्वायर 1, ये होगा 6 का स्क्वायर। AB की वैल्यू आ रही है 1 + 36, और AB का जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है √37। तो AB की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम दूसरी साइड को पकड़ते हैं, किसको, इन BC। इसमें x1 की वैल्यू 6, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू -2। डिस्टेंस निकालेंगे जिसका नाम रखेंगे हम BC। क्या रखेंगे, BC। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू डालूंगा, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। BC की वैल्यू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। BC की वैल्यू अंडर रूट में क्या आ रही है, 1 + 36। BC की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 37। अब हम यहाँ पर रुककर थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें, एक साइड AB ये भी अंडर रूट 37, एक साइड BC ये भी अंडर रूट 37। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली, वो तो ये दो साइड में सेटिस्फाई कर गया। तो हमें तीसरी निकालने की फर्दर नीड नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन की नीड है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो सिर्फ इतनी है कि प्रूव करो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर, दोनों मेरे पास इक्वली सामने दिख रही है, √37। तो हम इसको आगे थर्ड साइड पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल यही लिख देंगे, यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज इसमें जो AB का डिस्टेंस है वो किसके बराबर आया, हमारा BC के डिस्टेंस के बराबर। तो ये था आपके साथ आज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने आपके साथ कोलिनियर डिस्कस किया है और आइसोसेलेस ट्रायंगल डिस्कस किया है। इन दोनों में से एक पार्ट आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सीरीज को फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए उनके साथ जिनको इस तरह के कंटेंट की अभी नीड है फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग।